हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। दिस इज़ गौतम काश्यप एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मतलब टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो लास्ट तक हमने जितना भी बताया था मैंने उसमें सारा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड उसके जितने टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए और सारा फंडामेंटल मैंने कंप्लीट किया। तो अब से जो ये पार्ट है, इट वॉज काइंड ऑफ बोरिंग फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, बट अब से जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सारा आपको अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस की सारे बेसिक्स एंड मोर अबाउट ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल नो अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? ठीक है, उसमें हम लोग क्या जानते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फ्यूचर अर्निंग, चार्ट चेंजिंग प्राइसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑल द टूल्स अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग ये भी जानेंगे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होते हैं, जैसे मान लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ, और जितने भी इंडिकेटर्स हैं और जो हैं बेसिकली प्राइस एक्शन एंड ऑल, सारे बेसिक्स में एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, स्टडी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पावर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ स्टॉक्स, और कोई भी प्रोडक्ट जो जो भी है, डेरिवेटिव्स जो भी हैं, उसका बाइंग और सेलिंग जो एक कंप्लीट होता है उसको हम लोग वो हम लोग स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या था? फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग किस लिए करते थे? फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जो मिनिमम 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, 1 साल से 2 साल आप कर सकते हो, 5 साल कर सकते हो, 10 साल कर सकते हो, एंड दैट गोज फॉर द जनरेशन एंड टू जनरेशन। ठीक है, तो उसमें आता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है। अगर आप देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, सॉरी आई गेस, ओके, हम लोग इसमें वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ा उसमें हम लोग वैल्यू वैल्यूएट कर रहे थे कि कौन से स्टॉक की कितनी वैल्यू है। अगर वो अंडर वैल्यूड है, इट्स गुड टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर ओवर वैल्यूड है, देन विल कीप अवे फ्रॉम दैट थिंग। ओके, तो उसमें हम लोग वैल्यू पढ़ते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस ऑफ, या तो आप 1 मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 1 घंटे के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 1 दिन, 1 मंथ, 1 वीक, या 1 साल से अंदर तक का जितना भी आप होल्डिंग रखते हो उसको हम लोग, उसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग ज़्यादातर फंडामेंटल्स नहीं जाते हैं, स्पेशली निग्लेजिबल ही होता है हमारा फंडामेंटल्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग प्राइस इवैल्यूएट करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, इसमें प्राइस इवैल्यूएट करते हैं। तो कोई भी स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, किस हिसाब से इस टाइम पे ये प्राइस चल रहा है, आगे के इन फ्यूचर क्या होगा उसका प्राइस, तो हम लोग उस पे जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल दोनों में प्राइस ही मैटर करता है, बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो वैल्यू अगर अंडर वैल्यूड है तो इसके मोर चांसेस होते हैं कि प्राइस बढ़ेंगे, और उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं। बट इन टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डायरेक्टली प्राइस पे जाते हैं कि अगर प्राइस, अगर इस टाइम पे क्या है, अगर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि आगे बढ़ेगा या घटेगा, तो विल गो फॉर द प्राइस, वी रीड प्राइस। ओके, शॉर्ट टर्म में हम लोग प्राइस जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस प्योरली इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। इसका जो टैक्स होता है, जो आप इन्वेस्टिंग करके जो आप प्रॉफिट कमाओगे, उसमें आपको कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। गवर्नमेंट आपको इसमें भी, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो उसमें भी आपको गवर्नमेंटल टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो आपका टैक्स होता है वो आपका होता है कैपिटल गेन का टैक्स। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस इज कम्प्लीटली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो ट्रेडिंग पर्पस होता है, इसमें जो टैक्स आप पे करते हो वो बिजनेस इनकम कंसिडर होता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो आपका जो टैक्स होता है वो बिजनेस इनकम के अंदर में आता है। तो जो भी आप बिजनेस के, जो भी बिजनेसमैन होंगे वो रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस चल रहा है तो जो आपका गवर्नमेंटल टैक्स आईटीआर के थ्रू जो जो जिसके अंडर आता हो उसके अंडर आपको टैक्स पे करना होता है। और इन्वेस्टिंग में आपका कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंडर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उसमें मेंशन करना पड़ेगा।
और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग टोटली इन द सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट मैंने पहले ही सबसे पहले वीडियो में बता दे रखा था। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट में आता है, ठीक है। एंड IPOs एंड ऑल दोज थिंग्स जो इन्वेस्टिंग पर्पज से होता है वो प्राइमरी मार्केट में आता है। तो इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस यू कैन डू इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट बोथ, बट टेक्निकल एनालिसिस यू गो विद द सेकेंडरी मार्केट ओनली, ठीक है। यहाँ तक का आपको आई थिंक क्लियर होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पे यूज़ होता है। एंड वी यूज़ टेक्निकल एनालिसिस प्योरली फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। अभी आप प्रोडक्ट ही समझो, डोंट गो विद द स्टॉक्स एंड ऑल, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ट्रेडिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ स्टॉक्स एनी प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो कि ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, इसके बीच में एक ट्रांजैक्शन होगा, ये एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, आइदर इट कैन बी राइस, आइदर इट कैन बी ऑयल, आइदर इट कैन बी एनीथिंग, शैम्पू, कुछ भी आपका जो भी है, बिस्किट विस्किट कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये आपको बेच रहा है, ये पहले आदमी ने दूसरे आदमी को बेचा, तो ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। अगर ये इसको इससे बेच रहा तो जस्ट काइंड ऑफ वाइस वर्सा। अगर इसने सिंपल समझे तो इसने अगर इसको ये बेचा है ये प्रोडक्ट, तो ये सेलर हो गया और ये बायर हो गया। तो ये कंप्लीट जो ट्रांजैक्शन है ना, उसको हम लोग ट्रेड कहेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हुआ। तो ट्रेडिंग में हम लोग वही करते हैं, एक प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट का बाइंग और सेलिंग जो होता है वो एक ट्रेड कहलाता है। तो स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, ठीक है। तो हम लोग वो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप जो ट्रेड होता है उसमें आप पैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाउ यू मेक मनी बाय ट्रेड। आपने समझ लिया ट्रेड क्या, एक बाइंग और सिंपल है, एक कोई भी प्रोडक्ट का एक बाइंग और सेलिंग होता है। तो आपने अगर किसी से ख़रीदा और वो आप दुकानदार के पास गया, आपने कोई चीज़ परचेज़ की, तो एक प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया, तो आपके और दुकानदार के बीच में जो वो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हुआ, तो वो एक ट्रेड कहलाएगा। तो वही एक ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो ट्रेडिंग में हम लोग पैसे कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ट्रेडिंग में बनाते हैं दो तरीके से, एक बाइंग करके और एक शॉर्ट सेलिंग करके, ठीक है। हम यहाँ पे आपको बता दूँ कि सारी जो चीज़ें होती है वो आपका इसमें इंक्लूड होता है ब्रोकर। ये सारा जो प्रोसेस होता है, एक कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, उसमें ये सारे एंटिटीज़ आपके काम करते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लो कि स्टॉक एक्सचेंज है, NSE, BSE, ETC, जो भी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, बेसिकली NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो भी हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी इनके पास प्रोडक्ट हैं, स्टॉक्स हैं, इनके डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, जो भी हैं, वो सारा ब्रोकर हैंडल करता है, ब्रोकर के पास होता है। तो आप डायरेक्टली, आप जैसे यहाँ पे हो, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी का स्टॉक्स चाहिए, कि उसका फ्यूचर्स चाहिए, कमोडिटीज़ चाहिए, ऑयल चाहिए, तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज के पास नहीं जाते हो, आप वाया ब्रोकर होके जाते हो, आप ब्रोकर से परचेज करते हो, और ब्रोकर अपना एक्सचेंज के थ्रू अपना जो भी सेटलमेंट है वो अपना खुद देख लेता है। तो वो जो आपको डायरेक्ट ना जाके सेटलमेंट प्रोसेस ये सब के थ्रू आपको ना गुजरना पड़े, उस चीज़ को कट ऑफ करने के लिए आपको ब्रोकर बीच में आता है, ठीक है। तो आप सारा काम ब्रोकर के थ्रू करते हो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि बाइंग से हम लोग जो दो तरीके से मैंने बताया था कि बाइंग से कैसे बनता है और शॉर्ट सेलिंग से कैसे बनता है। तो बाइंग क्या होता है, अब जो आपने सुना होगा कि ये स्टॉक बाई कर लेना, ट्रेड करके मैंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, तो वो मैं बताता हूँ क्या होता है। बाइंग क्या होता है कि बाइंग इज़ नथिंग बट सिंपली बाय एट लो प्राइस एंड सेल द सेम प्रोडक्ट एट अ हाई प्राइस, ठीक है। बाइंग सिंपल है कि आप लो प्राइस पे कुछ चीज़ खरीदो और उसको हाई प्राइस पे बेच दो। तो ये अगर आप ग्राफ देखो तो ये टाइम का है, ये प्राइस का है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ आपने इस लेवल पे कहीं बाई किया, एक ग्राफ के थ्रू मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपने सेल कर दिया, उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ पे किसी को बेच दिया, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये एप्पल स्टोर है एक, ठीक है, ये एक एप्पल स्टोर है, एप्पल के फ़ोन्स आपको ख़रीदना है, ठीक है। और ये जो एप्पल स्टोर है, ये जितने भी एप्पल का प्रोडक्ट्स था वो एप्पल कंपनी से लाया होगा, ठीक है, एप्पल कंपनी से मंगवाया होगा। एप्पल कंपनी के पास जितने प्रोडक्ट्स हैं उसने आपको यहाँ पे एक स्टोर पे अवेलेबल करवाया ताकि आपको जाना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको एज अ ब्रोकर कंसिडर करूँगा, ठीक है, इस स्टोर को एज अ ब्रोकर कंसिडर करूँगा। और ये जो एप्पल का मेन स्टोर है
जो मेन कंपनी है वो एक्सचेंज हो गया, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने बताया था। तो सिंपल एग्जांपल रखते हैं, आप स्टोर पे गए, आपने एक फ़ोन लिया जो कि सपोज जो कि था आपका यहाँ पे 10,000 का आपने कोई फ़ोन लिया, वैसे कि आता नहीं है एप्पल का, बट इन केस जस्ट एन एग्जांपल, आपने 10,000 का फ़ोन लिया, ठीक है। आज आपने 10,000 का फ़ोन लिया और फॉर इंस्टेंट कि आप 5 मिनट बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपने किसी को वही फ़ोन 12,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे आपने ख़रीदा था कितने में, 10,000 में, ठीक है, और बेचा किसी को कितने में, 12,000 में। तो आपका जो 2,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का डिफरेंस है, ये आपका प्योर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने 10,000 में ख़रीदा और कल जो आप किसी को बेचने जाओगे और उसकी वैल्यू 8,000 हो गई, अगर उसकी वैल्यू 8,000 वापस गिर गई मार्केट में, जो जिसको आप खरीदने जा रहे हो, आपने किसी को बेचा तो वो 8,000 में ख़रीदा आपसे, तो जो 2,000 का यहाँ डिफरेंस होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। तो ऐसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस बाइंग में, आपने कम दाम में ख़रीदा और हायर दाम में बेच दिया। तो और ये जो सारा प्रोसेस है ये ब्रोकर के थ्रू जाता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। ये सिंपल है, कम दाम पे खरीदो कोई प्राइस, अगर ऊपर आपको लगता है कि उसकी वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ेगी, आपने उसने ऊपर प्राइस में बेच दिया, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग क्या है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। शॉर्ट सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन शॉर्ट सेलिंग होता क्या है कि हम लोग पहले सेल करते हैं, बाद में बाई करके उसको पैसा बनाते हैं। कैसे, पहले हम लोग सेल करेंगे हाई प्राइस पे और बाई करते हैं, बाई बैक करते हैं उसको लो प्राइस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सेल किया, यहाँ पे हमने बाई किया, ये हो गया आपका जो डिफरेंस, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ कैसे। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो सेल कैसे करते हैं, हम लोग बोरो करते हैं वो चीज़, ठीक है। वो चीज़ हम लोग बोरो करके और इमीडिएटली मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ एप्पल का सेम स्टोर है, ये एक्सचेंज है। आपने यहाँ से एक फ़ोन बोरो किया, सपोज़ आपने एक फ़ोन यहाँ से बोरो किया 10,000 में, ठीक है। आपने यहाँ पे इसने बोरो कर लिया, आप यहाँ से एक्सचेंज से, आप यहाँ पे स्टोर में बहुत सारे फ़ोन्स रखे हुए हैं, ठीक है। उसको फ़ोन से मतलब है, आप उससे बोरो किए हो, आपको आपको कुछ इंस्टेंट के बाद आपको उसको वापस करना है। तो आपने वो 10,000 में बोरो किया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि आप स्टोर से जैसे ही निकले, आप इमीडिएटली उस किसी को आपको पता था कि आपके पास एक कस्टमर है जो 12,000 में लेने के लिए, आई मीन उसका जो सॉरी, आप जैसे ही यहाँ से निकलोगे, ठीक है, आपको ये पता है कि मार्केट में जाते ही इसकी वैल्यू जो है 10,000 से 8,000 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से ख़रीदे, यहाँ से इसने आपने बोरो किया वो फ़ोन, ठीक है। और जैसे ही आप मार्केट में जाओगे, आपको पता है कि बाहर कोई है जहाँ पे 8,000 में वो वैल्यू हो जाएगा, उसका गिर जाएगा। तो आप क्या करोगे कि वो 8,000 से उसको किसी से आपने वो बोरो किया, वो सारी चीज़ें आपने यूज़ कर ली, ठीक है। जो फ़ोन आपको यूज़ करना था सारा आपने यूज़ कर लिया, और ये जो है आपने उसको जहाँ से आपको 8,000 में मिल रहा था, आपने वहाँ से वापस इसको ख़रीद दिया, ख़रीद के किसी से, और इसको वापस आपने कर दिया, ठीक है। आपने वो फ़ोन लिया था 10,000 में, इससे बोरो किया था, जबकि उसकी करंट वैल्यू 10,000 थी। आपने क्या किया, किसी और से 8,000 में वापस उस फ़ोन को ख़रीदा, ठीक है, और वो आपने इसको वापस कर दिया स्टोर में, ठीक है। तो ये जो आपका 2,000 का यहाँ पे डिफरेंस आया ना, वो आ जाता है आपका शॉर्ट सेलिंग। यहाँ पे आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। अब लॉस यहाँ कैसे होता है, जैसे मान लो कि आपने 10,000 में जो आपने जिस समय आपने स्टोर से बोरो किया था, ठीक है, उधार लिया था, तो उस समय उसकी वैल्यू थी 10,000, ठीक है। आपने मस्त यूज़ किया, सब कुछ आपने फ़ोन वोन यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जब आप इसको वापस ब्रोकर को आपको वापस देने की बारी आई, आप मार्केट में फिर फ़ोन चेक करने गए, क्योंकि आपको ब्रांड न्यू उसको फ़ोन आपको वापस देना है, तो वो उसकी वैल्यू हो गई 11,000। तो अब आपको उसको वहाँ पे किसी भी तरह आपको वापस करना है, तो आप 11,000 में ख़रीद के वापस उसको दोगे। तो ये जो 1,000 का डिफरेंस हो गया, ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में हम लोग पहले बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, इमीडिएटली किसी मार्केट में सेल करते हैं, तो वो अगर मार्केट में अगर प्राइस नीचे गया तो हम लोग फिर खरीद के उसको जो जिससे ब्रोकर से बोरो किया था उसको वापस कर देते हैं। इन शॉर्ट, बाइंग में हम लोग क्या करते हैं, कम दाम पे ख़रीदते हैं, ज़्यादा दाम पे बेच देते हैं। सेलिंग में क्या करते हैं हम लोग, सेलिंग में इन शॉर्ट पहले हम लोग हायर दाम पे ये करते हैं, बेचते हैं, और लोअर दाम पे बाई बैक करके उसको ब्रोकर को वापस कर देते हैं।
ये होता है शॉर्ट सेलिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग ट्रेड करते हैं।